नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, क्यों हमारे जीवन में पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आज आपको ध्यान से सुनना है, पूरी वीडियो को देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से भोजन बनता है। पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। हम लोग, कोई भी जीव जंतु जो है अपना खाना जो है नहीं बना सकता, जैसे कि फल, सब्जी, अनाज, दाल, चावल, ये सब जो है कोई भी जीव जो है नहीं बना सकता, लेकिन पेड़ पौधे बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से, यानी ये भोजन बनाते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है? पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यही होता है भोजन बनाने की प्रक्रिया। इसी तरीके से वो क्या है, भोजन बनाते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर, इन सब चीज़ों की उपस्थिति में ही वो पेड़ पौधे जो है खाना बना पाते हैं, भोजन बना पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधों द्वारा इन सब चीज़ों की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा है हमारे पास, पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, कागज़ बनाए जाते हैं पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों की जो लकड़ियाँ होती हैं पेड़ों की, उनसे कागज़ बनते हैं, वस्त्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तीसरा, दवाइयों के रूप में पेड़ पौधों को उपयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे पौधे हैं, पादप हैं, प्लांट्स हैं जिनका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। चौथा, बारिश लाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पेड़ पौधे ना हो तो बारिश भी बहुत कम होगी। अब ये कैसे? पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर वाष्प उत्सर्जन होता है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब है इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है कि पेड़ पौधों के अंदर जो पानी होता है वो भाप बनता है, गर्म होके भाप बन जाता है वो पानी। इसी को हम वाष्प उत्सर्जन यानी इवेपोरेशन बोलते हैं। पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर पानी है, चाहे वो जीवित हो या जीवित ना हो, हर चीज़ के अंदर पानी है। तो पेड़ पौधों के अंदर बहुत पानी होता है। वो पानी जो है, गर्माहट जब उनको मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ऐसे ही खड़े रहते हैं भाई, किसी छत के नीचे थोड़ी खड़ी रहते हैं, तो वो जो है धूप में ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो उनके अंदर वाष्प उत्सर्जन होता है, पानी जो है भाप बन के जाता है ऊपर, हमें दिखाई नहीं देता पर, लेकिन बहुत ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन उनसे होता है और वो पानी जो है ऊपर जाके बादल बन जाता है। जब ये भाप जो है, पानी जो है भाप बन के बादल बनता है, तो बादल बनने के बाद क्या होगा? बारिश होगी। तो वाष्प उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं, नहीं बारिश लाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिफ्थ है हमारा, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अगर ये ऑक्सीजन ना दें तो कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह सकता, और कार्बन डाइऑक्साइड ना लें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे वायुमंडल में रहने से, हमारे एटमॉस्फेयर में रहने से जो है गर्मी बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है गर्मी बढ़ने के कारण सभी जो है जलने लगेंगे और सब खत्म हो जाएगा। अब हमने क्या कहा? ऑक्सीजन ये हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे क्या रहता है? पर्यावरण शुद्ध रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो भी पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये छाया प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव जंतु है जो है यहाँ पर क्या है? छाया लेते हैं, इसकी छाया में बैठकर आराम करता है। बहुत से जीव जंतुओं को शरण भी देते हैं पेड़ पौधे, यानी बहुत से जीव जंतुओं का घर होता है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बहुत सारे पक्षी और जीव जंतु जो हैं वो कहाँ रहेंगे? तो ये जो है पेड़ पौधे छाया प्रदान करते हैं और क्या शरण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जलवायु यानी क्लाइमेट को नियंत्रित करते हैं। पेड़ पौधों का बहुत योगदान है जलवायु को नियंत्रित करने में। अगर पेड़ पौधे ना हो तो या तो गर्मी इतनी हो जाएगी सब जल जाएगा, या फिर ठंड इतनी हो जाएगी सब कुछ जम जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं ये। भाई जो पेड़ पौधे होते हैं कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, तो हमारी आसपास की सुंदरता जो होती है, सौंदर्य जो होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा स्पर्धन। मृदा स्पर्धन को इंग्लिश में सॉइल इरोशन बोलते हैं। मृदा स्पर्धन यानी सॉइल इरोशन को रोकते हैं पेड़ पौधे। अब ये मृदा स्पर्धन का मतलब क्या होता है, सॉइल इरोशन, इसका मतलब होता है कि मिट्टी का कट कट के बहने की जो प्रक्रिया है वो, उसी को हम मृदा स्पर्धन यानी सॉइल इरोशन कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जहां पर होते हैं वो उस मिट्टी को, उसके अंदर जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधे की, वो जो उस मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, जिससे सॉइल इरोशन यानी मृदा स्पर्धन नहीं होता है, मिट्टी कट कट के बहकर नहीं जाती है, बाढ़ आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यही था आज मुझे आपको जो बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि पेड़ पौधों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं होगा।